चलिए जानते हैं आज शाम की हिमाचल प्रदेश के सभी जिलों की सिलेक्टेड काम की बड़ी खबरों को। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। चंडीगढ़ में 2, शिमला में 1 प्राथमिकी दर्ज करेगी सीबीआई। हिमाचल प्रदेश पुलिस भर्ती पेपर लीक मामले में सीबीआई चंडीगढ़ में 2 और शिमला में 1 एफआईआर दर्ज करेगी। वहीं आपको बता दें कि सीबीआई प्रदेश में छात्रवृत्ति घोटाले की जांच भी कर रही है। ऐसे में स्टाफ कम होने के कारण पुलिस भर्ती पेपर लीक मामले की जांच के लिए सीबीआई शिमला के अलावा चंडीगढ़ में भी एफआईआर दर्ज करेगी। लेखक सलमान रुश्दी के बंगले में तोड़फोड़, देखभाल करने वाले को भी जान से मारने की दी धमकी। लेखक सलमान रुश्दी के सोलन के फॉरेस्ट रोड के नीचे आनिस विला के नाम से स्थित बंगले में कुछ लोगों ने तोड़फोड़ की है। राजेश त्रिपाठी ने बताया कि उसके पास सलमान रुश्दी की आनिस विला स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी है। आज दिल्ली रवाना होंगे सीएम जयराम ठाकुर। केंद्रीय बजट के लिए वित्त मंत्री के समक्ष रखेंगे ये 3 मांगे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर वीरवार को नई दिल्ली के लिए रवाना होंगे। केंद्रीय बजट के लिए सभी राज्यों के वित्त मंत्रियों के साथ 25 नवंबर को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बैठक बुलाई है। इसमें हिमाचल 3 मांगे रखेगा। आपको बता दें कि बैठक में शामिल होने के लिए अतिरिक्त मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना भी साथ जा रहे हैं। वहीं प्रदेश सरकार की ओर से जीएसटी मुआवजे को बहाल करने का विषय प्रमुखता से उठाया जाएगा। इसके अतिरिक्त पहाड़ी राज्यों में हवाई कनेक्टिविटी व एयर एम्बुलेंस की मांग रखी जाएगी। प्रदेश सरकार की ओर से औद्योगिक विकास योजना को भी बहाल करने की मांग होगी, तभी प्रदेश में औद्योगिक निवेश को आकर्षित किया जा सकता है। जवाली में चरस और चिट्टे संग पकड़ा युवक आज कोर्ट में किया जाएगा पेश। जवाली पुलिस ने देहरी पलानथ में युवक से 51 किलो 65 ग्राम चरस व 2 किलो 19 ग्राम चीटा बरामद किया है। जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि जवाली पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर बुधवार रात को देहरी में सुनील कुमार से 51 किलो 65 ग्राम चरस व 2 किलो 19 ग्राम चीटा बरामद किया है। वहीं पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत युवक के खिलाफ मामला दर्ज कर हिरासत में ले लिया है। 600 करोड़ से बनेगा 280 मीटर ऊंचा पुल। कालका शिमला नेशनल हाईवे पर स्टेट ऑफ आर्ट तकनीकी से बनेगा ब्रिज। कालका शिमला नेशनल हाईवे का आखिरी छोर हिमाचल के हिस्से विश्व कीर्तिमान बनाएगा। यहां 280 मीटर ऊंचा पुल बनाने की तैयारी एनएचआई ने की है। इस पुल के निर्माण के लिए अलग से टेंडर प्रक्रिया पूरी की गई है। इस पुल की ऊंचाई 3 कुतुब मीनार के बराबर होगी। वहीं आपको बता दें कि पुल का निर्माण 600 करोड़ रुपये से होगा। इस एक्स्ट्रा डोज पुल का निर्माण सरकार में होने जा रहा है। इस पुल को खाई की तरफ से 3 पिलरों में बनाया जाएगा। इनमें से एक पिलर की ऊंचाई 620 फुट होगी, जबकि खाई से पिलर के टॉप की ऊंचाई 826 फुट तक होगी। सुबह 5 बजे 6 बजे तक ही यूज करें गीजर। प्रदेश में बिजली की बढ़ रही खपत को लेकर बोर्ड ने जारी की एडवाइजरी। बिजली की खपत को नियंत्रित करने के लिए बोर्ड ने विशेष एडवाइजरी जारी की है। बोर्ड ने उपभोक्ताओं को सुबह 2.5 घंटे जबकि शाम को 3.5 घंटे बिजली के इस्तेमाल कर खास ध्यान देने की बात कही है। इसके साथ ही गीजर इस्तेमाल करने को लेकर भी दिशा निर्देश दिए हैं। वहीं आपको बता दें कि बोर्ड ने गीजर से पानी सुबह 5 से 6 बजे के बीच गर्म करने की बात कही है और आवश्यकता अनुसार पानी गर्म होने के बाद बंद करने की सलाह दी है। गौरतलब है कि प्रदेश भर में इन दिनों बिजली की खपत बढ़ रही है। 47 किलोमीटर लंबे फोरलेन में बन रहे 48 पुल। इस फोरलेन बनने से 22 किलोमीटर रह जाएगी बिलासपुर से कैची मोड़ की दूरी। कीरतपुर नेरचौक फोरलेन का निर्माण कार्य अंतिम चरण में है। इस फोरलेन में 48 छोटे बड़े पुलों का निर्माण किया जा रहा है। अब तक 22 मुख्य पुलों में से लगभग 16 पुल बनकर तैयार हो चुके हैं, जबकि 6 बड़े पुल निर्माणाधीन है। इसके अतिरिक्त 16 छोटे पुलों में से 14 पुल बनकर तैयार हो चुके हैं और बाकी 2 पुलों का निर्माण कार्य जारी है। खास बात यह है कि नए साल में फोरलेन का शुभारंभ हो जाएगा। फोरलेन बन जाने के बाद बिलासपुर से कैची मोड़ की दूरी महज 22 किलोमीटर रह जाएगी और सफर भी सुहाना होगा। वहीं बिलासपुर के उपायुक्त पंकज राय ने बुधवार को निर्माणाधीन पुलों का जायजा लिया और निर्माता कंपनी गावर के अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। धीमी पड़ी छतों पर बिजली बनाने की रफ्तार। 10 मेगावाट का टारगेट, 268 किलोवाट तक ही पहुंच पाया उत्पादन। हिमाचल में घर की छतों पर सौर ऊर्जा प्रोजेक्ट की रफ्तार धीमी पड़ गई है। केंद्र सरकार से प्रदेश को 10 मेगावाट का लक्ष्य मिला है, लेकिन अभी तक विभाग 2.6% तक ही पहुंच पाया है। आदर्श आचार संहिता का असर इस बड़ी योजना पर सामने आया है। हिम ऊर्जा को जनवरी 2024 तक लक्ष्य को हासिल करना है, लेकिन अभी तक हिम ऊर्जा विभाग 268 किलोवाट के उत्पादन तक ही पहुँच पाया है। वहीं केंद्र सरकार ने बिजली की खपत को कम करने और सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के मकसद से इन योजनाओं को लॉन्च किया था। केंद्र सरकार इस योजनाओं में 20% की सब्सिडी भी प्रदान कर रही है, जबकि राज्य सरकार भी 6,000 रुपये प्रति प्रोजेक्ट सब्सिडी प्रदान कर रही है। इस प्रोजेक्ट के तहत घर की छतों पर ऊर्जा संयंत्र लगाए जाने हैं और इन्हें ग्रिड के साथ जोड़ा जाना है। नैना देवी से कांग्रेस प्रत्याशी रामलाल ठाकुर ने किया दावा, सरकार बनते ही लागू होगी पुरानी नीतियां।
जय प्रदेश कांग्रेस चुनाव प्रबंधन कमेटी के अध्यक्ष एवं नैना देवी विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के प्रत्याशी रामलाल ठाकुर ने कहा है कि देश की आर्थिकी खस्ता हाल हो चुकी है, इस कारण बेरोजगारी बढ़ गई है। इसका मुख्य वर्ष कारण 2016 में की गई नोटबंदी है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में जैसे ही कांग्रेस की सरकार बनती है वैसे ही पूर्व में कांग्रेस की सरकारों के द्वारा चलाई गई जनहितैषी नीतियों को नए संशोधन और नए संसाधनों के साथ लागू किया जाएगा, ताकि हिमाचल प्रदेश को देश की आर्थिकी में अग्रणी राज्यों में गिना जा सके। खाई में गिरी कार, 2 लोगों की मौके पर मौत, एक घायल। करसोग से 25 किलोमीटर दूर पांगनान में हुआ हादसा। जय उपमंडल करसोग से लगभग 25 किलोमीटर दूरी पांगनान के समीप देर रात कार दुर्घटना में 2 व्यक्तियों की मौत और एक गंभीर रूप से घायल हो गया। जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि पांगनान के समीप साना माना जाने वाली सड़कों में देर रात एक मारुति कार गहरी खाई में लुढ़क गई, जिसमें 3 लोग सवार थे, जिनमें से 2 की मौके पर मौत हो गई। मृतकों की पहचान संतराम पुत्र सोहनलाल उम्र लगभग 38 वर्ष गाँव चमोला तथा दूसरे मृतक की पहचान जयंती पुत्र सेवादास उम्र लगभग 40 वर्ष गाँव साना के रूप में हुई है। विश्वविद्यालय की कारगुजारी के कारण हजारों छात्रों का भविष्य दांव पर। जी हमीरपुर में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान NSUI प्रदेश महासचिव टोनी ठाकुर ने कहा कि गत दिनों जो प्रथम वर्ष का परिणाम विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा निकला गया है, उसमें हजारों युवाओं के साथ धोखा किया गया है। इस बार पेपर बाहर की कंपनी को ठेके पर देकर चेक करवाए गए हैं, जिस कारण उन्हें बिना किसी जिम्मेदारी के जल्दबाजी में पेपर चेक किए हैं। ऊपर से रिजल्ट इतना लेट निकाला है कि छात्रों के 2-2 वर्ष बर्बाद हो रहे हैं। बहुत सारे छात्रों को इंटरनल असेसमेंट में ही फेल कर दिया गया है। कौन देगा पगार, अभी तय नहीं। स्कूलों में तैनात 900 मल्टीटास्क वर्कर वेतन को तरसी। जय प्रदेश के सरकारी मिडिल स्कूलों में तैनात किए गए नवनियुक्त करीब 900 मल्टीटास्क वर्कर्स को पिछले 4 महीनों से वेतन नहीं मिल पाया है। उक्त कर्मचारी नियुक्ति के बाद आज तक पहला वेतन भी नहीं पा सके हैं। बिना वेतन के ही ये वर्कर्स मिडिल स्कूलों में सेवाएं देने को मजबूर हैं। यह पहली ऐसी भर्ती है जिसमें वेतन किस हेड से देना है यह भी शिक्षा विभाग को पता नहीं है और भर्ती करके नियुक्ति 4 माह पहले कर दी गई है। प्रदेश सरकार अभी तक MTW के लिए बजट का प्रावधान नहीं कर पाया है। गौर हो कि प्रदेश सरकार ने प्रदेश के प्राइमरी व मिडिल स्कूलों में जुलाई माह के आखिरी में मल्टीटास्क वर्कर्स को ज्वाइनिंग दी थी। मल्टीटास्क वर्करों को 5625 रुपये मासिक वेतन निर्धारित किया गया था, लेकिन आज तक यह वेतन उनको नहीं मिला है। 14 वर्षों से वनवास पर शिक्षा मंदिर। जी हां, हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय धर्मशाला के पहले शैक्षणिक सत्र 2009 के 14 वर्षों के बाद भी देवभूमि में शिक्षा का मंदिर वनवास में ही है। भारतीय ऐतिहासिक परंपरा का आधार रामायण में भी भगवान श्री रामचंद्र भी 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या लौट आए थे। लेकिन आज 21वीं सदी की आधुनिकता की तरफ दौड़ रहे देश व हिमाचल के हाल तो देखिए कि भाजपा व कांग्रेस दोनों प्रमुख दलों की पार्टियां केंद्र व राज्य सरकार के होने के बावजूद जमीन तलाश अभियान को पूरा करके निर्माण कार्य की ईंट भी नहीं लग पाई। पूर्व सैनिकों के बारे में सोचेगी सरकार। जय विधानसभा चुनाव के बाद अब सभी को परिणाम का इंतजार है। लोगों को नई सरकार से कई उम्मीदें हैं। सरकार से आज श्रृंखला के तहत दिव्य हिमाचल समाज के विभिन्न वर्गों के साथ बात कर रहा है। इसी कड़ी में प्रदेश में पूर्व सैनिकों को प्रदेश में बनने वाली नई सरकार से कई बड़ी उम्मीदें हैं। वहीं आपको बता दें कि प्रदेश में जो भी सरकार बने, पूर्व सैनिकों की रीअप्लाइमेंट और CHD में मिलने वाले सामान एवं ECHS अस्पताल की समस्याओं का हल करें। पूर्व सैनिकों ने दिव्य हिमाचल टीवी के साथ लाइव कार्यक्रम जनादेश में कहा है कि प्रदेश में जो सरकार बने वो सबसे पहले निदेशक और उप निदेशकों के जो पद खाली उन्हें प्राथमिकता के आधार पर भरा जाए। दोस्तों, आज की शानदार खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।